हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और जैसा कि आप सबको पता है MPPSC 2022 का एग्ज़ाम आने वाला है। 24 अप्रैल 2022 का MPPSC का एग्ज़ाम आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप MPPSC के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है। अब जो बच्चे इस एग्ज़ाम की सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं लास्ट 80 डेज की स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ। इन 80 दिनों में कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 60% सिलेबस जो है वो तो आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स के क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा एमपी में आपको इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये 80 दिन की स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए। 80 दिन का अपना पूरा टाइम टेबल बनाइए और आज से ही तैयारी में लग जाइए। MPPSC आपका क्लियर हो जाएगा। जो मैं बताऊंगी अगर आपने उतना फॉलो कर लिया, उतने दिन आपने चला वो ही शेड्यूल बना के, तो आपका MPPSC क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले तो हम नंबर ऑफ डेज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के पहले हमको क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ डेज उस दिन से कितने बचे हैं वो काउंट करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या सब्जेक्ट है उस एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर उसके प्रीवियस ईयर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमारी 80 डेज कैसे बचे हैं, तो कैसे हमको नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आज 26 जनवरी है, नहीं आज वैसे 27 जनवरी है। ठीक है, 27 जनवरी से 27 फरवरी, 27 फरवरी से 27 मार्च और 27 मार्च से 23 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को तो आपका एग्जाम है मॉर्निंग में। तो आपको ये नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं वो मैं बताऊंगी। वैसे टोटल जो डेज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 86 डेज हो रहे हैं, जिसमें से हम 80 डेज जो है वो कंप्लीट करने में लगाएंगे और 6 डेज का हम लोग रिविजन रखेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग कैसे काउंट करें। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, आप जो जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो सबसे पहले क्या करे, जो भी उन्होंने एक नोटबुक बनाई है उस नोटबुक के पीछे जिस दिन वो ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का डेट लिखे। जैसे आज मैं लिख रही हूँ 27 जनवरी है। ठीक है, 27 जनवरी से 27 फरवरी तक कितने दिन होते हैं, 26 फरवरी से 27 मार्च तक कितने दिन होते हैं, और 27 मार्च से 23 अप्रैल तक आपको कितने दिन होंगे ये आपको लिख लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ डेज हो गए। जैसे जैसे हर दिन निकलता जाएगा आपको उसको क्रॉस भी करना है और फिर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते रहना है कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक एक दिन की वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, तो 27, 8, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखेंगे आप। 11, 12, 13, 14, मेरे पास यहाँ जगह नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। अब ये नंबर ऑफ डेज आप काउंट कर लीजिए ये कितने हो रहे हैं। 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 डेज हो रहे हैं। तो 27 जनवरी से 27 फरवरी तक आपके 30 डेज हो रहे हैं। ऐसे ये कैलकुलेट करना है और ऐसे ही ये कैलकुलेट आपको करना है। तो आपको पता चलेगा कि टोटल आज से कितने दिन बच रहे हैं। ये वाले जो डेज हैं वो है 28 डेज आपके पास रहेंगे और ये वाले डेज हैं वो आपके पास 29 डेज रहेंगे। तो ऐसे करके आपके पास टोटल 86 डेज बचेंगे। ठीक है, और MPPSC का जिन लोगों ने डिटेल्ड सिलेबस नहीं देखा है उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप उसको लिंक में चेक कर सकते हैं। डिटेल्ड सिलेबस आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी कितनी यूनिट्स हैं MPPSC की सिलेबस में। 10 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम हर यूनिट को कितना टाइम दे, 86 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 8.6 डेज भी हम देते हैं एक यूनिट को, तो हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और हर यूनिट का मैंने आपसे डिटेल सिलेबस डिस्कस किया है। यूनिट 1 में क्या है, हमारी MP की हिस्ट्री है। ठीक है, वो हमको पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या है, इंडिया की हिस्ट्री है। ठीक है, ऐसे यूनिट 3 में फिर क्या है, MP की ज्योग्राफी है। ठीक है, पूरा आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी यूनिट वाइज आपको सिलेबस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया हमको
अगर जिन्होंने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखे फिर ये वाला वीडियो देखे, तो ही आपको क्लियर होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्रिपरेशन कैसे करनी है ये तो हमको समझ में आ गया कि हमारे पास टोटल कितने डेज बचे हैं, 86 डेज बचे हैं, ठीक है, जिसमें से हम 80 डेज को यूज करेंगे अपनी 10 यूनिट्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब यूनिट्स को प्रिपेयर करने के पहले आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी लेवल के आते हैं या एसएससी लेवल के आते हैं या फिर स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब आपको कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा, ठीक है। मैं अब आपको बताऊंगी लास्ट ईयर का जो एमपी का एग्जाम आया था वो बहुत इजी आया था, अगर आपने थोड़ा ऊपर से भी पढ़ा हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज्यादा टफ थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जिसका लक काम करेगा वो विनिंग पार्टनर बनेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकिन आपको जरूर देखने हैं। आज से आप 2015 से लेके 2021 तक के पेपर देख सकते हैं, इसमें ही आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स किस टाइप के आए हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा इसमें क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे हैं। तो जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। अभी आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको क्या करना है इन 80 डेज में कवर करने हैं, और मैं उसका मेथड बताऊंगी कि आपको वो कैसे कवर करने हैं। उसके बाद बचे हुए 6 डेज में आपको पूरे ये जो यूनिट्स है उनका रिवीजन करना है। वैसे तो ये 6 डेज हम लेके चल रहे हैं, लेकिन हम 10 डेज मैं 10 यूनिट रिवाइज करने वाला मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी, जिसमें हर दिन मैं आपको एक यूनिट रिवाइज कराऊंगी। 10 यूनिट को हम 10 डेज में रिवाइज करेंगे लास्ट के 8 डेज में, और 80 डेज के पहले हम अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ अगर आपने मेरी मेथड से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमको रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट भी देने हैं, हर यूनिट को खत्म करने के बाद उसका प्रैक्टिस टेस्ट देना है। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए एमसीक्यूज तो आपको जो बुक लिस्ट का वीडियो मैंने बताया है कि उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, अगर किसी ने बुक लिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है कि कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 ही दिन बच्चे जिन्होंने अब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ, और जो लोग साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको तो बुक पता ही है कौन कौन सी बुक यूज करनी है। लेकिन हाँ, जो सब लोग साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी लास्ट 80 डेज में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 4-5 जो बुक्स हैं आप सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए, उतना ही रिवाइज कर लीजिए, आपका पूरा एमपी का जो एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट आपको अभी कोई भी टेस्ट सीरीज रिलीज नहीं हुई है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें टेस्ट सीरीज देखने में। आनंद सुपर 100 की टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कौटिल्य एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च होगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जब भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी मैं आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपडेट दे दूंगी। अगर आपको रेगुलर एमपीपीएससी का अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा नाम है शिवी सिंघल, इसी नाम से मेरा चैनल है, और मैं इसमें एमपी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको रेगुलर देती रहूंगी इन 80 डेज में, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, ये आपका जब स्टार्ट होगा ये वाला सेक्शन जब टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। क्लियर? चलिए, इसके पहले अब हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो पता होना चाहिए। देखो, जब आप पेपर एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एनालाइज किया हुआ है, आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए, इससे आपको आइडिया आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एमपीजीके से 30 से लेके 35 जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमपीजीके के होते हैं, और एमपीजीके आपको कवर करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम बहुत जल्दी एमपीजीके को कवर कर सकते हैं। इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे। एक तो इसकी बुक है मुकेश महेश्वरी करके, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ, मुकेश महेश्वरी बुक जो है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा टीएमएच की मतलब टाटा मैग्रो हिल की बुक आई है, उसका 4th एडिशन अभी लॉन्च हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। टीएमएच की मैं समरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें क्या हुआ है उसका बुक रिव्यू भी मैं इसके बाद डालने वाली हूँ। वो आप अगर आपको एमपीजी के उस बुक से कवर करना है तो आप डायरेक्टली वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो टीएमएच का 4th एडिशन लॉन्च हुआ है, एमपीजीके की बुक है, 30 से 35 क्वेश्चंस उसके एमपी में आते हैं। एमपीजीके में देखो बहुत सारी यूनिट जो है सिलेबस की, जैसे एमपी का हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है। ये जो
तीन यूनिट है आपकी, वो तो एमपी से ही क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमको 8 डेज पर यूनिट देना है। ठीक है, 8 डेज पर यूनिट देना है, तो 3 यूनिट के लिए हमारे पास टोटल कितने डेज हो गए, 24 डेज हो गए। तो 24 डेज में हमको एमपीजीके की ये बुक कवर करनी है, और ये बुक मैं आपको 24 डेज के पहले कवर करा दूंगी। विद इन 20 डेज हम ये एमपीजीके के बुक जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, और 20 डेज के बाद 4 डेज में हम इसका रिवीजन करेंगे। एमपीजीके की जो टीएमएच की बुक है उसमें क्या यूनिट वाइज पूरा दिया हुआ है, मैं आपको उसका बुक रिव्यू करके बताऊंगी। यूनिट वाइज उसमें पूरा दिया है, ज्योग्राफी दिया है, हिस्ट्री दिया है, फिर एमपी एट अ ग्लांस दिया है, उसके बाद उसके प्रीलिम्स के कैप्सूल भी दिए हैं, उसके बाद एमसीक्यूज भी दिए, ये सब आपको करना है। ठीक है, और ये 24 डेज में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जनरल साइंस। आपको जनरल साइंस सिर्फ कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, क्लास 8th से लेके 10th तक की एनसीईआरटीज पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद उसके एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कीजिए, उससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी में फ्रेम किए जा सकते हैं। क्लास 8 से लेके 10th की जो एनसीईआरटी है उसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 8 से लेके 10th एनसीईआरटी अगर आपको रिवाइज करनी है या समरी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पर आपको उसके क्लास 8 to 10th एनसीईआरटी साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, विथ एक्सरसाइज। समरी वीडियो अलग डाला है, एक्सरसाइज वीडियो अलग डाला है। समरी वीडियो हर चैप्टर का कितने मिनट का है, 30 मिनट से ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा, और उसके अलावा जो एक्सरसाइज वीडियो है वो 6 to 7 मिनट का उसका ड्यूरेशन है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। आपका पूरा जनरल साइंस जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको उसकी जनरल साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस का आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 8, 9, 10th में कम से कम आपके 18 चैप्टर 8th में है, 15 चैप्टर 9th में है, और 10th में भी 15, 16 ऐसे कुछ चैप्टर हैं। तो कितने हो रहे हैं, 40 प्लस कुछ चैप्टर्स हो रहे हैं। ये आपको कितने डेज में कंप्लीट करना है, 5 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, 5 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 डेज, 8 डेज जो हमारा टारगेट है पर यूनिट का, उतने डेज में आपको कंप्लीट करना है। फिर ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ कर लीजिए, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ लोकल विंड्स होती हैं, और फिर ओशन वाटर, ओशन स्ट्रीम्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका वीडियो मैं आपको बना दूंगी। क्लास 6 की ज्योग्राफी का, क्लास 7 की ज्योग्राफी का, और क्लास 9th की ज्योग्राफी जो आपकी एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। पूरी इंडियन ज्योग्राफी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। क्लियर, तो इससे ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी में आपको 5 डेज लगेगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो रिवाइज कर सकते हैं 5 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो नए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको 8 डेज में ये प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर, उसके बाद हिस्ट्री के लिए आपको फुल तमिलनाडु क्लास 11th और 12th, देखो हिस्ट्री पे आप ज्यादा जोर ना दे, उसके कंपैरिजन में आप पॉलिटी पे ज्यादा जोर दे। जिन बच्चों ने हिस्ट्री तमिलनाडु क्लास 11th और 12th ये दोनों कर लिया है तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको हिस्ट्री के ऊपर टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी में हिस्ट्री के क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। मतलब हम कितना भी पढ़ के जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है। अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आपके लिए वो तमिलनाडु क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री जो है आपको वो रिवाइज कर लेनी है, उतना मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आपको तीनों कवर करनी है। कितनी डेज में, 8 डेज में ये आपको कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप ना एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, सिर्फ एक ही बुक आपको पढ़नी है, वो है हमारी पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत। सिर्फ ये बुक अगर आपने पढ़ी है पहले से तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपने पहले से पढ़ी है तो आप इसको 5 डेज में रिवाइज कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं उनको 8 डेज मिनिमम लगने चाहिए। 8 डेज में अगर वो पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। करंट अफेयर्स में भी देखो एमपीपीएससी में ज्यादा करंट अफेयर्स पे वेटेज देने की जरूरत नहीं है। आपसे जो करंट अफेयर्स में ज्यादा पूछा जाएगा वो पूछा जाता है 1 ईयर के स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, इंडिया के कौन कौन से, जैसे विक्रम अवार्ड हो गए। ठीक है, विक्रम अवार्ड से एमपी के होते हैं, अर्जुन अवार्ड हो गए, उसके अलावा बहुत सारे परमवीर चक्र, ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन स्पोर्ट्स अवार्ड आपको देखना है कि कौन कौन सा, किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है इस साल का, किसको अर्जुन अवार्ड मिला है, एमपी में से कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और एमपी का स्पोर्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो आपका एमपीजीके में कवर हो जाएगा। एमपी के स्पोर्ट्स में आपको मेन पढ़ना है कि कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, और उनमें से जैसे
विश्वामित्र अवार्ड है वो पहला किसको दिया गया था, लास्ट ईयर किसका दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ल्यूसेंट से मिसलेनियस आपको कवर करना है, पहला कौन था, ठीक है, फर्स्ट पढ़ना है। फिर जनरल साइंस में आपको डिसीज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो डिसीज वाले क्वेश्चंस आपको देखने हैं। विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं ये भी आपको देखने हैं। ल्यूसेंट के जो इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। वॉर आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या है, ये आप ल्यूसेंट से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या कर लीजिए, 5 डेज मिनिमम आप ले लीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, देखो हमारी 24 डेज में तो हमारी एमपीजीके की 3 यूनिट्स हो रही हैं, जनरल साइंस की 1 यूनिट 8 डेज में हो रही है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी की यूनिट हो रही है 8 डेज में, फिर हिस्ट्री 8 डेज में, पॉलिटी 8 डेज में, करंट अफेयर्स 8 डेज में। ठीक है, ठीक है, तो और 5 डेज में आपको ल्यूसेंट करना है, तो 24 डेज हमारे एमपी के ले लो, फिर 8 इसके 8 इसके 8 इसके। अब देखो 84 डेज 86 डेज थे हमारे पास टोटल। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने 24 डेज ले लिए हैं, किसके लिए, एमपीजी के लिए तो कितने बचे, 62 डेज हमारे पास बचे, अभी भी हमारे पास 62 डेज बचे हैं। उसमें से अगर हम 8 8 दिन इन सब्जेक्ट्स को देते हैं तो कितना हो रहा है, 8 16 24 32। और करंट अफेयर्स तो आपको रेगुलर 1 घंटे पढ़ना है, मैंने डे वाइज वाला भी टाइम टेबल अपलोड किया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। तो 8 16 24 32 और इन दोनों का मिला के हम 8 दिन और ले लेते हैं, तो कितना हो गया हमारा, 40 दिन का और हो गया। तो 62 माइनस 40 डेज अगर हम इसमें से कर देते हैं तो 22 डेज अभी भी हमारे पास बचे हैं। इन जो बाकी के बचे हुए 22 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, 22 डेज में अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपने जो भी पढ़ा है इन 86 डेज में वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। और वो कंप्लीट रिवीजन के टाइम पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, डेली जब टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, 4 5 दिन में एक निकलता है, जैसे एक दिन हिस्ट्री का हो गया, एक दिन पॉलिटी का हो गया, एमपीजीके के 4 5 टेस्ट होते हैं, फिर जनरल साइंस का टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपको करने हैं। साइंस के भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपका 86 डेज में पूरा का पूरा एमपीजीके का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो कीजिए 86 डेज की, और डेली जैसे एक एक दिन खत्म होता जाता है आप उसको कट कर दीजिए, इससे आपको आइडिया रहेगा कि आपके पास कितने दिन बचे हैं और आपको इतने दिन में कितना सिलेबस करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लास्ट 86 डेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट 80 डेज की प्रिपरेशन। ठीक है, और इसके अलावा बुक लिस्ट का वीडियो भी मैंने बना दिया है, वो भी मैं आपको उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगी, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। उसके अलावा यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी मैंने टाइम टेबल भी बनाया हुआ है, अगर उसका वीडियो देखना है तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आज के और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज 10 जनवरी से 9 फरवरी तक का ही आपके पास टाइम है, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। 24 और एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, 24 अप्रैल 2022 का टारगेट रखिए और एग्जाम क्रैक करिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।